गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है सुंदर अथवा मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार से सुभाषितानी का अर्थ हुआ मधुर वचन। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम ऐसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं, गुणा भवन्ति तब तक वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते जब वह गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषः तो वही गुण दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, सुस्वादुतोया का अर्थ होता है स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, प्रभवंती बह करके समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, भवंती अपेया तो वह पीने योग्य नहीं रहती हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब तक वह गुण होते हैं। जब वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बह करके समुद्र में मिल जाती हैं तो वह पीने योग्य नहीं रहती हैं। अब देखो श्लोक नंबर 2। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन तृणम ने खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन, कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, साक्षात बिना पूंछ वाले और विषाण बिना सींग वाले पशु के समान हैं। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन है वह बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। तृणम ने खादन अपि जीवमानः, तृणम वह घास ने खाते हुए भी अपना जीवन यापन करते हैं। तत्भागधेयम परम पशूनाम, तत्भागधेयम यह परम पशूनाम उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन है वह व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशुओं के समान है। वह घास ने खाते हुए भी जीवन यापन करते हैं। यह बात उन बहुत जो पशु होते हैं उनके लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नश्यति नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्म्य व्यक्ति का कुल अर्थात वंश। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य धन का जो लालची होता है उसका धर्म। विद्याफलम व्यसनिन, व्यसनिन बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या। कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का सुख, कृपणस्य यानी कि कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा का राज्य नश्यति नष्ट होता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है और चुगलखोर की मित्रता। अकर्म्य व्यक्ति का कुल, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट होता है। श्लोक नंबर 4।
पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिको असौ संत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्षिको असौ, जो मधुमक्खी होती है वह कटुकम मधुरम, जो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव जनित, केवल मिठास ही उत्पन्न करती है। तथैव, उसी प्रकार से संतः, जो संत लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः, सज्जन और दुर्जन लोगों की समान रूप से बातों को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, केवल मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। जो मधुमक्खी होती है वह कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके केवल मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वह सज्जन और दुर्जनों की समान रूप से बातों को सुन करके केवल मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। अब देखो श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्घिन तिष्ठति वायसः। विहाय पौरुषम, जो व्यक्ति पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़ करके देवम अवलंबते, दैव का अर्थ होता है भाग्य, केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्घिन तिष्ठति वायसः, जो प्रसाद महलों में शेरों की जो मूर्तियां बनी होती हैं उन पर केवल कोई ही बैठते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उनकी स्थिति भी महलों में बने हुए शेरों की मूर्तियों पर जो कोई बैठते हैं उनकी सी हो जाती है। अब देखो श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। धन्या मरी महीरुहा, ऐसे वृक्षों को धन्य हो, हम ऐसे वृक्षों को धन्यवाद करते हैं जो पुष्प पत्र फल छाया मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, बलकल छाल, दारू भी लकड़ी, जो सभी को पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल और लकड़ियां प्रदान करते हैं, ऐसे वृक्षों को हम धन्यवाद करते हैं। ये शाम विमुखम यान्ति ने अर्थनः, जो अपने, अर्थन का अर्थ होता है याचक, मांगने वाले, जो अपने याचकों को कभी भी विमुखम निराश नहीं करते हैं। जो वृक्ष हैं अपने याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, इनको कभी भी निराश नहीं करते हैं। अब है श्लोक नंबर 7, यह आपका लास्ट श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। विपदाम आदावेव, विपत्ति आने से पहले ही प्रतिक्रिया, उसका समाधान, चिंतनीय, सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। वहीना ग्रहे, घर में आग लगने के बाद कूप खननम युक्तम, कुआं खोदने से क्या लाभ? जब घर में आग ही लग गई है तो अब कुआं खोदने से क्या लाभ? तो इससे बेहतर है कि आप विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लें। यह था आपका चैप्टर 1 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। इसीलिए 1-2 बार चैप्टर का हिंदी अनुवाद अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।